अंधेरी रात एक अजनबी लड़की जंगल में बेहोश पड़ी है। इसे कुछ याद नहीं, ना अपना नाम, ना अपना माजी, लेकिन एक सवाल सबको हैरान कर रहा है। आखिर यह है कौन? ये कहानी एक ऐसे राज की है जो सबको चौंका देगा। क्या अब सच तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? लाइक करें अगर अब भी हकीकत जानना चाहते हैं। कमेंट करें कि आपको क्या लगता है और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी हैरत अंगेज कहानी मिस ना हो। चांदनी रात में जंगल खामोश था। पत्तों की सरसराहट और दरख्तों की शाखों की हल्की हल्की चरचराहट फिजा में बिखरी हुई थी। अचानक झाड़ियों के पीछे एक नौजवान लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी थी। इसके कपड़े कीमती लग रहे थे मगर खून और मिट्टी से खराब हो चुके थे। इसके माथे पर गहरा जख्म था और सांस मध्यम थी। ये कौन हो सकती है? बूढ़े शिकारी इमरान ने हैरानी से सोचा। वो शिकार के लिए निकला था मगर ये मंजर देखकर रुक गया। उसने आहिस्ता से लड़की को उठाया और अपने साथ घर ले आया, जहां उसकी बीवी ज़ैनब इंतजार कर रही थी। ये कौन है और उसकी हालत ऐसी क्यों है? ज़ैनब ने घबरा कर पूछा। पता नहीं, मगर ये जिंदा है। हमें पहले इसकी देखभाल करनी होगी। जब लड़की को होश आया तो वो अजनबी कमरे में थी। उसने आंखें खोलीं मगर दिमाग में मुकम्मल खालीपन था। तुम कौन हो बेटी? इमरान ने नरमी से पूछा। मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ भी याद नहीं। ज़ैनब और इमरान ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। शायद तुम्हारी याददाश्त चली गई है। जब तक तुम्हें कुछ याद न आए हम तुम्हें मरियम कहेंगे, ज़ैनब ने नरमी से कहा। सल्तनत आर्मेला में हर तरफ बेचैनी थी। सुल्तान कामरान और मलिका ज़हरा अपनी बेटी शहजादी रमला की गुमशुदगी से बेहाल हो चुके थे। वज़ीर अदीब ने महल में रिपोर्ट दी। हमने हर जगह तलाश कर ली मगर शहजादी का कोई सुराग नहीं। जो भी मेरी बेटी को ढूंढेगा इसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। सुल्तान ने हुक्म जारी कर दिया। कई महीने गुजर गए और मरियम देहात में एक आम लड़की की तरह रहने लगी, मगर कभी कभी उसे अजीब ख्वाब आते। महल, एक ताज और किसी की धुंधली तस्वीर। एक दिन मरियम बाजार गई और वहां महल के दरवाजे पर अपनी तस्वीर देखी। वो हैरत से साकित रह गई। ये मैं क्यों लग रही हूं? क्या मैं? इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वजीर फहद, जो सुल्तान का खास मुशीर था, वो इस साजिश का असल मास्टरमाइंड था। वो शहजादी को खत्म करके सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। अगर शहजादी जिंदा हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसने दिल में सोचा। जब वजीर अदीब ने शहजादी जैसी लड़की मरियम को बाजार में देखा तो फौरन सुल्तान को खबर दी, मगर वजीर फहद ने मौका का फायदा उठाया। ये लड़की नकली हो सकती है, वजीर फहद ने कहा। हमें सबूत चाहिए कि ये वाकई शहजादी है। महल में जब मरियम आई तो मलिका ज़हरा ने इसे देखते ही पहचान लिया, मगर मरियम को कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं कैसे मान लूं कि मैं शहजादी हूं? मरियम ने कहा। तब सुल्तान ने कहा, बेटी तुम्हारे हाथ पर एक निशान था जो सिर्फ शाही खानदान में पाया जाता है। मरियम ने अपने हाथ को देखा और वहां वही निशान था। इसी लम्हे मरियम के जहन में झमाके होने लगे और इसे सब कुछ याद आ गया। मैं शहजादी रमला हूं। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं जंगल में भागी और फिर सब कुछ धुंधला हो गया, मगर वजीर फहद को आसानी से पकड़ना मुमकिन नहीं था। वो बहुत चालाक था। ये लड़की झूठी हो सकती है, हमें और सबूत चाहिए, इसने दावा किया। तब शहजादी रमला ने अपनी आखिरी याददाश्त को ध्यान से याद किया। इस रात जब इस पर हमला हुआ था, मुझे याद आया मैंने हमले से पहले एक आदमी की आवाज सुनी थी। वो तुम थे वजीर फहद? शहजादी ने गुस्से से कहा। यह झूठ है। वजीर फहद ने इनकार किया, मगर तब महल के एक खादिम ने आकर सच्चाई बयान कर दी। हाँ, मैंने वजीर फहद को शहजादी के कमरे में दाखिल होते देखा था। वो खुद को बचाने के लिए शहजादी को कत्ल करवाना चाहता था। ये सुनकर सुल्तान को शदीद गुस्सा आया। वजीर फहद,
तुम्हारी साजिश बेनकाब हो चुकी है। सिपाहियों ने वजीर फहद को गिरफ्तार कर लिया। शहजादी रमला अपनी असल पहचान में वापस आ गई। इसने अपने नजात दहिंदा इमरान और ज़ैनब को महल बुलाया और उन्हें शाही खानदान की तरफ से इज्जत दी। अपने मुझे नई जिंदगी दी, मैं हमेशा आपकी एहसान मंद रहूंगी। और यूं सच्चाई ने हमेशा के लिए फतह हासिल कर ली और सल्तनत में दोबारा खुशी आ गई। सबक: सच हमेशा अपनी राह बना लेता है, चाहे लोग उसे दबाने की कितनी ही कोशिश करें। शहजादी रमला की कहानी हमें सिखाती है कि अगरचे वो अपनी याददाश्त खो बैठी थी, मगर सच्चाई छप नहीं सकी। ख्वाब, निशानियां और हालात से बार बार उसकी हकीकत की तरफ लेकर गए और बिलाखिर वो अपनी शनाख्त दोबारा हासिल करने में कामयाब हुई। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता। कभी कभी धोखा, फरेब और झूठ वक्ती तौर पर जीत जाते हैं, मगर आखिर में सच सामने आ ही जाता है। अगर एक दिन आपकी याददाश्त वापस आ जाए और पता चले कि आप शहजादी या शहजादा थे, मगर अब आपकी जगह किसी और ने ले ली है, तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में बताएं। क्या आप अपनी पहचान वापस लेने के लिए लड़ेंगे या नई जिंदगी कबूल करेंगे? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि ऐसी कहानियां मिस करना मना है।